आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। एक बार फिर चले घाटी दवाखाने के दाखिली दरवाजे से मुत्तसिल सड़क पर AMC के बुलडोजर्स। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद यहां लगाई गई टपरियों, दुकानों, टीन शेड्स और चबूतरों का किया गया सफाया। शिवसेना से एकनाथ शिंदे के साथ बगावत करने वाले कुछ MLAs की अहलियत के मामले पर कुछ घंटों में आ सकता है रिजल्ट, मगर हुकूमत के पास बहुमत होने के सबब नहीं है कोई खतरा, कहा राब्ता वजीर भूमरे पाटिल ने। आवारा कुत्तों के कहर से शहरियान को बचाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के शोबे हैवानात ने शुरू की रेबीज वैक्सीनेशन मुहिम। रेलवे स्टेशन इलाके में स्ट्रीट डॉग्स को लगाए गए टीके। और देर आए दुरुस्त आए के मजाक, नायलॉन मांझे से 2 शहरियान के जख्मी होने के बाद मुताल्लिका इंतजामिया को आया होश। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस इंतजामिया ने की ममनुआ मांझे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने आज फिर पंचक्की रोड का रुख किया और घाटी दवाखाने के दाखिली दरवाजे से मुत्तसिल सड़क पर लगाई गई टपरियां, टीन शेड्स, दुकानें और चबूतरों का सफाया कर दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने यहाँ विजिट दी थी। उस वक्त उन्होंने ये महसूस किया था कि यहाँ डाली गई टपरियों, टीन शेड्स और चबूतरों के सबब कुशादा रास्ता तंग होकर रह गया है और घाटी अस्पताल में इलाज की गर्ज से मरीजों को लाने वाली एम्बुलेंस गाड़ियों को दिक्कतों का सामना रहता है। इसी तरह इन टपरियों, हाथ गाड़ियों और टीन शेड्स के सबब वहाँ गंदगी में भी इजाफा होता है, लिहाजा ये सब कब्ज़ात हटा दिए जाएं। मगर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने कई अफराद को कानूनी तौर पर वहाँ कारोबार करने की इजाज़त दे रखी थी, जिसकी वजह से कार्रवाई में रुकावट आ रही थी, लेकिन मुताल्लिका इंतजामिया ने उन्हें दी गई इजाज़त मनसूख करने से मुताल्लिक कार्रवाई मुकम्मल की और आज म्यूनिसिपल अमले ने वहां पहुंचकर उन रुकावटों का सफाया करते हुए रास्ता साफ कर दिया, जिसकी वजह से वहां कारोबार करने वालों में सख्त बेचैनी फैल गई है। कुछ सियासी जमातों के कारिंदों ने इस मामले पर सियासत भी करने की कोशिश की, मगर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने उनकी भी एक न सुनी और अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए वहां लगाई गई टपरियां, टीन शेड्स और चबूतरे हटा दिए। म्यूनिसिपल इंतजामिया की इस कार्रवाई की हम मुखालफत नहीं करते, मगर वहां जितने भी कारोबार जारी थे वो दवाखाने में आने वाले मरीजों की ज़रूरत थे। अब जब यहाँ से ये सभी दुकानें हटा दी गई हैं तो मरीजों और उनके रिश्तेदारों को ज़रूरत की अशिया खरीदने के लिए शहर का रुख करना पड़ सकता है। हमारा जी श्रीकांत साहब से महानगर पालिका प्रशासन से एक ही कहना है, जिस तरीके से आपने आपकी मान्यता दिनांक 26/6/2023 और 17/7/2023 को आपने जो दूसरे कैंडिडेट को उसकी परवानगी के आगे नियमित करके उसके पैसे भर के लिए, वैसे ही सभी के भर के लो और इन सब गोर गरीब को उधर निर्वाह जैसे पिछले 40 साल से वो कर रहे हैं उनको उनका उधर निर्वाह करने दो। क्या महानगर पालिका को दिव्यांगों पे कार्रवाई करने के अलावा शहर में दूसरा काम नहीं है? शहर के अंदर कुत्ते काटने से लोगों को रेबीज हो रहे हैं। बड़े बड़े अतिक्रमण जो 5 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है, बड़े बड़े जिम, ऐसे लोगों ने अतिक्रमण करके रखे हुए पिछले 10-10 साल से पार्किंग के अंदर दुकानें बना के रखे हुए, उनको नज़रअंदाज करते हुए ये गोर गरीब जो दिव्यांग बंधु है बेचारे जिनका उधर निर्वाह इसके ऊपर चलता है, ऐसे लोगों पे महानगर पालिका कारवाई कर रही है। हम इसका निषेध करते हैं। मुळामध्ये महानगरपालिकेने सकाळपासून ह्या परिसरामध्ये कारवाई सुरू केली होती। महानगरपालिकेचं म्हणणं असं आहे की इथे असलेल्या ज्या 20 दुकानं आहे त्यांच्यामुळे इथं कचरा होतोय, घाण होती, वेगवेगळ्या प्रकारचं म्हणजे अतिक्रमण वगैरे झालेलं आहे असं म्हणणं आहे। आमचं त्या मुद्द्याला वादच नाही आहे। जर समजा तो मुद्दा असेल तर महानगरपालिकेने त्यांची कारवाई करायची। मुळामध्ये विषय असा आहे की एक आयुक्त येतो तो निर्णय देतो की इथल्या अंध अपंग लोकांना दुकानं देण्यात यावी, दुसरा आयुक्त येतो तो ठरवतो की इथं दुकानं कोणालाच द्यायचं नाही आणि जर समजा द्यायचे नाही, न्याय सर्वांना सारखा पाहिजे। या ठिकाणी असलेल्या 17 दुकानांना पाडण्यासाठी महानगरपालिकेच्या गाड्या येतात आणि 3 दुकानांना पाडणार नाही असं त्यांच्याकडे निर्णय असतो।
माझा मुळामध्ये मुद्दा हाच आहे की असा भेदभाव कसा होऊ शकतो. आणि मागच्या जुलै महिन्यामध्ये 21 जुलैला ज्यांनी अर्ज केला त्यांना परमिशन मिळते की तुम्ही दुकानावर इथं थांबू शकतात, आणि ज्या लोकांनी मार्च महिन्यामध्ये 2023ला म्हणजे ह्यांच्या 4-5 महिन्या अगोदर अर्ज केला त्यांना परवानगी मिळत नाही. तर हा भेदभाव कसा झाला, हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न होता. महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी चिरीमिरी घेऊनच यांना परमिशन दिली काही लोकांना. आणि मुळामध्ये आता जर महानगरपालिकेने ठरवलेलं की ह्या दुकाना अंध अपंगांच्या होत्या, ज्यांना परमिशन दिली गेली त्याच्यातला अंध आणि अपंग नाहीच आहे, हा मुळामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तर ह्या गोष्टीवर आता आम्ही त्यांना थांबून ठेवलेले. कारवाई जर होईल तर ती सर्वांना होईल, नाहीतर कारवाई होणार नाही हे आमचं स्पष्ट मत आहे. त्यानुसार अधिकारी इथून गेलेले, त्यांची मीटिंग वगैरे सगळं चालू आहे, तोपर्यंत आम्ही इथून सरकणार नाही. गुज़िश्ता रोज़ मुनक़दा DPDC की मीटिंग में साल 2024-25 के लिए 1000 करोड़ रुपयों के तरक्याती मंसूबे को मंजूरी दी गई। इस इजलास में जिले के राब्ता वजीर संदीपान भूमरे पाटिल ने जोर देकर यह अहकाम सादिर किए कि मनसूबाबंदी समिति की जानिब से दिए गए फंड को बर वक्त इस्तेमाल में लाकर खर्च किया जाए, इस तरह की मनसूबाबंदी की जाए। जबकि इस साल के लिए मंजूर शुदा फंड का खाका गुज़िश्ता साल के तनासुब में 78.57% जायद का बतलाया गया है। इस इजलास में साल गुज़िश्ता दिसंबर 2023 के आखिर तक के खर्च का जायजा भी पेश किया गया। नीज़ बतलाया गया कि ज़िले के सालाना तरक्याती मंसूबों के लिए 560 करोड़ के मंजूरा फंड में से 392 करोड़ 4 लाख रुपये मौजूद हैं और उनमें से 116 करोड़ 59 लाख के कामों को सरकारी मंजूरी दे दी गई है। जबकि दिसंबर 2023 के आखिर तक 65 करोड़ 54 लाख 58 हज़ार रुपये का निधि खर्च किया जा चुका है। इसी तरह साल 2024-25 के लिए हुकूमत ने दी गई माली गुंजाइश 457 करोड़ रुपये है, जबकि इंतज़ामिया ने 1340 करोड़ 70 लाख रुपए के फंड का मुतालबा किया था। 1000 करोड़ के मुजव्वज़ा खाके को रियासती सतह के इजलास में मंजूरी के लिए भिजवाने को DPDC के इजलास में मंजूर कर लिया गया। इस इजलास में ज़िले के तमाम आला अफसरान भी मौजूद थे। शिवसेना के बानी सदर बाला साहब ठाकरे की यादगार MGM से मुत्तसिल बाग में बनाई जा रही है, जिसमें मुजस्समा नस्ब करने के लिए टेंडर्स मंगवाए गए थे। गुज़िश्ता रोज़ राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को मौसूला टेंडर्स और उन एजेंसियों के ज़रिए तैयार करदा मुजस्समे के मॉडल्स का मुआयना किया और आज बुलाई गई अवामी नुमाइंदों की मीटिंग में उसमें से एक मुजस्समा फ़ाइनल किया गया। वाज़ेह रहे कि MGM से मुत्तसिल बाग में कायम किए जा रहे बाला साहब ठाकरे स्मारक में उनका मुजस्समा नस्ब करने के लिए AMC इंतज़ामिया ने टेंडर्स कॉल किए थे, जिसके बाद इंतज़ामिया को 8 टेंडर्स मौसूल हुए थे। इन ठेकेदारों को गुज़िश्ता रोज़ मुजस्समे के मॉडल्स के साथ बुलवाया गया था। इन एजेंसी मालिकान ने राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया और बनाए गए मॉडल्स पेश करते हुए इसकी तफसीलात से वाकिफ करवाया, जिसके बाद आज एक बार फिर स्मार्ट सिटी दफ्तर में राब्ता वज़ीर की रहनुमाई में एक मीटिंग मुनक़िद की गई, जहाँ 8 में से 3 मॉडल्स जो राब्ता वज़ीर ने मुंतखब किए थे उन्हें आज मुनक़दा अवामी नुमाइंदों की मीटिंग में पेश किया गया, जिसमें विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, MLA प्रदीप जायसवाल, संजय शिरसाट, शिवसेना शिंदे ग्रुप के शहर सदर राजेंद्र जंजाड़, रमेश पवार, साबिक MLA सुभाष साबने, म्यूनसिपल कमिश्नर G श्रीकांत, सिटी इंजीनियर AB देशमुख और ADTP मनोज गिरजे के अलावा दीगर मौजूद थे। जहां धुलिया की समर्थ क्रिएशन, नासिक की गुर्गे आर्ट स्टूडियो, पूना के कला शंकर आर्ट स्टूडियो, औरंगाबाद के देवरे एसोसिएशन, मॉडल आर्ट वर्क, गार्निट इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड और पूना के चित्रकल्पक नामी एजेंसियों की जानिब से टेंडर के साथ पेश किए गए मॉडल्स का अवामी नुमाइंदों ने जायजा लिया। बावसूख ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक इन 8 मॉडल्स में से एक मॉडल सभी की मुत्तफ़िक़ा राय से फाइनल कर लिया गया है। पुतळ्याविषयी काल सुद्धा मी तिथं आलतो, पुतळे बघितले आणि आज आपल्या पक्षाचे तिन्ही जिल्हा प्रमुख आणि प्रदीपजी जायसवाल साहेब, मी, आयुक्त साहेब देशमुख साहेब आणि माजी आमदार सुभाष साबणे, आम्ही सगळ्यांनी जे काही शिल्पकार आणि पुतळे ठेवलेले त्याची पाहणी केली आणि त्याच्यामध्ये एक पुतळ्याचं आम्ही सगळ्यांनी पसंती केली आहे। डेमो आहे, वर आहे, ठेवलेलं आहे वर, कारण प्रत्येकाला एक आशा आहे, एक 12 महिने, 1 वर्षात हा पुतळा होईल। पण आता पुतळा फायनल झालेला आहे
कोणता पुतळा फायनल करायचा, काय करायचं हे सगळ्यांनी आम्ही एकमताने ठरवलेलं आहे. त्याच्या काही फोटोकॉपीज आपण मागितलेल्या आहे इतरांना ना, दाखवण्यासाठी. तुला काय म्हणतो देवमूच वर ठेवलेले तुम्ही बघून घ्या, वर ठेवलेले काय, त्याच्यामुळं काही असं काही नाही की देवमूच आहे का नाही आहे का, वर आहे. गार्डनचं काम अगोदर पूर्ण होईल, पुतळ्याला थोडा वेळ लागेल, 12 महिने लागतील, पण आता फायनल झालं. आगळा वेगळा म्हणजे आम्ही बाळासाहेबासोबत राहिलेलो आहे लहानपणापासून, आणि बाळासाहेबाचे म्हणजे स्टाईल वगैरे हे सगळं बघून आम्ही ते सगळ्यांनी फायनल केलेलं. एक फायनल केला, 8 शिल्पकार आले, ते 8 पैकी एक फायनल केला ना, ज्याचा फायनल केला त्याला आणखीन आम्ही 2-3 बनवायचे सांगितलेले, आणि ते 1 महिन्याभराच्या आत ते सुद्धा येईल, आणि त्याच्यातून एक फायनल होईल 12 महिन्याच्या आत पुतळ्याचं काम. एजन्सी कोण हे मला माहित नाही, फक्त पुतळा आम्ही फायनल केला. एजन्सीची धुळ्याची काहीतरी एजन्सी म्हणे, त्याचं नाव मला वगैरे काही माहिती नाही, पण आम्ही नुसतं पुतळे बघून फायनल केले. आपल्याला एजन्सी कोण हे माहित नाही. वजीर आला एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना से बगावत करने वाले एमएलएज में से कुछ एमएलएज की अहलियत का मामला पेंडिंग था, जिसका नतीजा कुछ ही घंटों में आ सकता है, लेकिन इस नतीजे के बाद हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बहुमत मौजूद है। ये बयान औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वजीर संदीपान भुमरे पाटिल ने दिया। आम्हाला अजिबात धाकधूक नाही, धाकधूक समोरच्याला आहे, कारण लोकशाहीत बहुमताला महत्व आहे, आणि तुम्हाला सांगतो पक्ष आमचा आहे, बहुमत आमचं आहे, धाकधूक त्यांना आहे. आता काही तास राहिलेले, धाकधूक त्यांना धाकधूक वाटेल. आम्ही तर तुम्ही बघता, मी सकाळपासून ऑफिसमध्ये, आता सुद्धा माझ्या मीटिंगा चालू आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला धाकधूक वाटण्याचं काही कारण नाही. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे हैवानात ने शहर में घूमने वाले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे हैवानात ने स्ट्रीट डॉग्स के लिए रेबीज वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की है। कुत्तों की इस टीकांदाजी की मुहिम को मिशन रेबीज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, हुकूमत महाराष्ट्र और एनजीओज के इदारों की जानिब से आज शुरू किया गया, जिसके तहत शहर के सिल्क मिल्स कॉलोनी रेलवे स्टेशन के आवारा कुत्तों को टीके लगाए गए। मज़कूरा बाला इदारों की जानिब से मुश्तरका तौर पर चलाई जाने वाली इस मुहिम के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 2 स्क्वाड और होप एंड एनिमल इदारे के 4 स्क्वाड्स के ज़रिए यौमिया शहर के 1 वार्ड में और इब्तदाई तौर पर शहर के बैरूनी हिस्सों के वार्डों में कुत्तों को ये एंटी रेबीज़ वैक्सीन दी जाएगी। आज जुमला 169 कुत्तों को ये वैक्सीन दी गई, जबकि 17 कुत्तों को फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के लिए पकड़ लिया गया। इस मुहिम के ज़रिए शहर में रेबीज़ से होने वाली अमवात के तनासुब को सिफर पर लाने में मदद मिलेगी। दरिया असना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एनिमल हस्बेंड्री शोबे ने कुत्ते पालने वाले और कुत्तों के शायकीन से भी अपील की है कि वो इस मुहिम में ताउन करें, और मुहिम से जुड़ने के ख्वाहिशमंद शहरियान व इदारे सेंट्रल नाका या एनिमल हस्बेंड्री दवाखाना बाईजीपुरा में अपने नामों और फ़ोन नंबर के इंदराज करवाएं, ताकि मुहिम को कामयाबी के साथ चलाने में ताउन हासिल हो सके। बिलोली ज़िला नांदेड़ में कांग्रेस कारकुनान का एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें रियासत महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला व कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद अशोक चौहान ने पार्टी वर्कर्स को आइंदा लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर देने का मशवरा दिया। अशोक चौहान ने पार्टी कारकुनान से कहा है कि वो आइंदा लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अभी से काम पर लग जाएं। कारकुनान का ये जायजा इजलास बिलोली में मुनक़िद हुआ, जिसमें साबिक़ रुकन पार्लिमान भास्कर पाटिल खदगांवकर, देगलूर बिलोली हल्के के रुकन असेंबली जयेश अंतापुरकर, साबिक़ एमएलए अमरनाथ राजूरकर, ओम प्रकाश पोकरना, हनुमंतराव पाटिल, बीट मोगरकर, डॉक्टर मिनलताई खदगांवकर, पार्टी के जिला सदर गोविंदराव शिंदे नागोलीकर, साबिक़ मेयर अब्दुलसत्तार समेत दीगर नामवर अफराद व पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। अशोक चौहान ने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासत में महाविकास आघाड़ी के साथ और मुल्क में अपनी दीगर दोस्त व हिमायती पार्टियों को साथ लेकर आइंदा लोकसभा चुनाव के लिए राय दहिंदगान की हिमायत हासिल करके बेहतर कारकर्दगी अंजाम देगी। आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र धरून काढत आहे, वास्तव आहे, नाकारता येणार नाही। आम्ही भूमिका घेतलीच ना, आम्ही स्पष्ट भूमिका घेतली की मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे। आम्ही स्पष्ट भूमिका घेतली मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे। आम्ही स्पष्ट भूमिका घेतली धनगर समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे। आम्ही स्पष्ट भूमिका घेतली
की ओबीसीच्या आरक्षणात धक्का न लावता ते आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे, ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे. सभागृहात आम्ही काय काय बोलतो, तुम्ही जर युट्यूब उघडलं किंवा ते भाषण जर लोकसभेचं विधानसभेचं मुंबईमध्ये झालेल्या विधानसभेच्या या सगळ्या अधिवेशनाच्या काळामध्ये माझं भाषण रेकॉर्डवर आहे. परवा नागपूरच्या अधिवेशनात झालं ते भाषण रेकॉर्डवर आहे. या भाषणामध्ये आम्ही सांगितलं की यांनी आज काही जरी म्हटलं, जोपर्यंत केंद्र सरकार याच्यामध्ये हस्तक्षेप करत नाही, जोपर्यंत 50% आरक्षणाची मर्यादा, मी जाहीरपणे बोललो, 1 वर्षापासून बोलतोय मी, आता त्यांना म्हणतात की बरोबर तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, 50% आरक्षणाची मर्यादा बदलावं लागेल ना, पण सुप्रीम कोर्टाने निर्णय घेतलेला आहे. नाजरीन, गुज़िश्ता शनिचर और इतवार को शहर में 2 हादसात पेश आए, जिसमें 2 टू व्हीलर सवार नायलॉन मांझे की जद में आ जाने के सबब जख्मी हो गए थे. इन वाक़यात के पेश आ जाने के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया और पुलिस महकमा हरकत में आ गया और ममनुआ नायलॉन के मांझे का कारोबार करने वाले ताजिरों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी. वाज़ेह है कि नायलॉन मांझे के सबब व्हीकल सवारों को नुकसान पहुंचने के वाक़यात में इजाफे के बाद फाजिल अदालत ने इसके इस्तेमाल और कारोबार पर पाबंदी करने से मुताल्लिक़ अपना फैसला सुनाया था, मगर फाजिल अदालत की हिदायत के बावजूद शहर व अतराफ़ में इस ममनुआ नायलॉन मांझे का कारोबार बेखौफ व ख़तर जारी था और मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ख्वाब गफलत में था. मगर सनीचर और इतवार के दिन या के बाद दीगरे 2 वाक़यात शहर में पेश आए, जिसमें इस जानलेवा मांझे की जद में आ जाने के सबब 2 टू व्हीलर सवार जख्मी हो गए, जिसके बाद एएमसी इंतज़ामिया और पुलिस महकमे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और ममनुआ नायलॉन मांझे का कारोबार करने वालों के खिलाफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नागरी मित्र पथक ने मुहिम शुरू कर दी. म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर इस दस्ते में शामिल साबिक फौजियों ने घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ सोमनाथ जाधव की रहनुमाई में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सदर दफ्तर से चंद फरलांग के फासले पर मौजूद बुड्डी लाइन इलाके की 73 मांझा व पतंग की दुकानों की जांच की और नायलॉन मांझे का कारोबार करने वाले 7 खाती दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2060 मीटर जानलेवा मांझा जब्त किया गया. जिन इलाकों में मज़कूरा अमले ने कार्रवाई की उनमें बुड्डी लाइन, चांदमारी, गौलीपुरा, राजा बाजार, शाह बाजार, गणेश कॉलोनी, मिटमिटा, मुजफ्फरनगर, सिद्धार्थ नगर, चौधरी कॉलोनी, झंडा चौक, सिल्क मिल्स कॉलोनी, राहुल नगर, उस्मानपुरा और पदमपुरा इलाके शामिल हैं. इसके बाद अगर इन इलाकों में मौजूद कारोबारियों की दुकानों पर अगर ममनुआ नायलॉन मांझा पाया गया तो उनके खिलाफ मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किए जाने की बात भी इंतज़ामिया की जानिब से कही गई. इसी तरह नायलॉन मांझे के सबब शहर में पेश आए हादसात के बाद पुलिस ने शहर के नायलॉन मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है. सिडको पुलिस ने नायलॉन मांझा जब्त करके एक शख्स को तहवील में लिया है. पुलिस इस नुकसानदेह मांझे का कारोबार करने वालों की तलाश में है. इसी असना में सिडको पुलिस थाना की पीआई गीता बागवाड़े को मालूम हुआ कि एक नौजवान नायलॉन मांझा बेचने के लिए टीवी सेंटर N11 में आ रहा है. बागवाड़े ने फौरी एक स्क्वाड वहां भिजवाया और वहां एक सफ़ेद रंग की बोरी में लेकर आए नौजवान को तहवील में लेकर तलाशी ली गई तो उसके पास से 5400 रुपये की कीमत का नायलॉन मांझा बरामद हुआ. नौजवान को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ सिडको पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अकाउंट डिपार्टमेंट के ऑफिस सुपरिंटेंडेंट संजय कोलते को अकाउंट ऑफिसर का एडिशनल चार्ज दिया गया है. इस ज़िमन में एक ऑर्डर गुज़िश्ता शाम एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर ने जारी किए. वाज़ेह है कि एएमसी के अकाउंट ऑफिसर संजय पवार गुज़िश्ता दिनों अपनी मुलाजिमत की मियाद मुकम्मल हो जाने के बाद अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गए, मगर उनके रिटायर हो जाने के बाद ये ओहदा खाली होने से इस महकमे के कामकाज में दुश्वारियां आ रही थीं. लिहाजा म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर इसी सेक्शन के ऑफिस सुपरिंटेंडेंट संजय कोलते को अकाउंट ऑफिसर का एडिशनल चार्ज दे दिया गया, जिस पर यहाँ के मुलाजिमीन ने इत्मीनान का इजहार किया है. इस साल एसटी महामंडल के औरंगाबाद के सभी डिपोज का कारोबार अच्छा रहा और एसटी इंतज़ामिया को 6 करोड़ 35 लाख रुपयों का मुनाफा हुआ. अयार है कि इस मुनाफे में डिवीज़न के सभी डिपोज की मजमूई 535 बसों ने यौमिया कमोबेश 1 करोड़ 9 लाख किलोमीटर का सफ़र करके ये कमाई की है और इस सफ़र में रियासत व बैरून रियासत इसी तरह कई अजला और दूर दराज के देही मकामात तक की मुसाफिर बर्दारी करते हुए एसटी ने ये बेहतरीन नफ़ा हासिल किया है. रियासत की हुकूमत की जानिब से एसटी के मुसाफिरों को दी गई मुख्तलिफ सहूलियात को रूबामल लाते हुए एसटी को ये नफ़ा हासिल हुआ है. इस तरह के ख्यालात का इजहार एसटी के
औरंगाबाद डिवीजन के डिविजनल कंट्रोलर सचिन क्षीरसागर ने किया है। नमस्कार, मी सचिन क्षीरसागर, विभाग नियंत्रक ST महामंडळ छत्रपती संभाजीनगर विभाग। या विभागामध्ये एकूण 8 आगार आहेत आणि या 8 आगारांमध्ये एकूण साधारणतः 535 बसेस चालतात। दररोज हा विभाग 1,90,00,000 किलोमीटर चालवतो। या विभागाद्वारे आजूबाजूचे सर्व जिल्ह्यांमध्ये बसेस चालतात। आपण हे मागचं वर्ष जरी संपलेलं असेल तर विभागाचा आर्थिक वर्ष हे 1 एप्रिलपासून सुरू होतं आणि ह्या डिसेंबरपर्यंत ह्या विभागाने एकूण 6,35,00,000 रुपये एकूण नफा मिळवलेला आहे आणि मागील महिन्याचा नोव्हेंबरचा जो नफा आहे तो 71,00,000 रुपये आहे। हा जो नफा मिळवलेला आहे याच्यामध्ये सर्व अथक प्रयत्न येथील चालक, वाहक आणि यात्री कर्मचारी यांचे आहेत। त्या सर्वांचे मी अभिनंदन करतो आणि येणारा जो नवीन वर्ष आहे त्याच्यासाठी त्यांना सर्वांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। मराठा रिजर्वेशन के एक रहनुमा ऋषिकेश बेद्रे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और सहाफ़ियों को बताया कि मराठा समाज के लिए काम करते वक्त कोई ऐसा है जो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने किसी का नाम न लेते हुए कहा कि वक्त आने पर वो नाम जाहिर कर देंगे। माझी मागणी हीच आहे की मराठा समाजाला, मराठवाड्याला वंचित राहिले ज्यांना कुणबी प्रमाण दाखले मिळाले नाही त्यांना दाखले तात्काळ मिळण्यात यावे, यासाठी माझा लढा हे चालू राहील। जेणेकरून ह्याच्यात हैदराबादमध्ये जे पुरावे त्यांना आरक्षण लागू आहे, तिथं 371च्या संविधान कलमानुसार त्यांना आरक्षण आहे। आम्हाला मराठवाड्याला आरक्षण नाही, आम्ही मराठवाड्यातील जास्त, कारण की विदर्भात आरक्षण आहे, पश्चिम महाराष्ट्राचं आरक्षण कुणबी त्यांना दाखले मिळाले ऑलरेडी, ते कुणबीच आहेत। पण आम्हाला माझी तात्काळ मागणी की मराठवाड्याला तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्र सरकारने देण्यात यावे, एवढी विनंती मी सरकारला करतो। तुम्ही पत्रकार परिषदेने अनेक आरोप केले, नेमकी काय काय आरोप आहेत? ती मी वेळ आल्यावर सांगणार आहे। म्हणणं काय आरोप काय समाजासाठी काम करतो आम्ही, ते मी वेळ आल्यावर सांगणार आहे ती गोष्टी। तुम्हाला कोणीतरी फसवत आहे? हां, ते फसवत आहे, ते मी ते तुम्हाला त्यांचं नाव मी कळवण। म्हणजे नेमकं काय काय करत होतंय तुमच्यासोबत? आता काय छळ होतोय तुमचा? छळ नाही, मी सांगतो तुम्हाला वेळ आल्यावर, ते नक्की सर्व डिटेल्स तुमच्याकडे देणार आहे मी। आइंदा 12 जनवरी को यूथ डे के मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों के इश्तराक से नशावर अशिया से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक रैली निकाली जाएगी। ये इत्तला रैली के ऑर्गेनाइजर्स ने सहाफ़ियों को दी। अयार है कि शहर में इन दिनों नशा व दीगर मखरब अखलाक आदात को बढ़ावा मिल रहा है, जिसके सबब नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है और कत्ल खून जैसे वाक़यात तक पेश आ रहे हैं। नशा और दीगर बुरी आदतों की खराबियों और तबाहकुन असरात से मुताल्लिक़ बेदारी व काउंसलिंग के मकसद से 12 जनवरी को यौम नौजवानान के मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जन प्रबोधन रैली का इनेकाद किया जा रहा है। ये रैली क्रांति चौक से औरंगपुरा के महात्मा फुले चौक तक निकाली जाएगी। रैली में तलबा बिरादरी और शहर के नौजवान व सरपरस्तों और दीगर NGOs व संगठनाएँ ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों और इस अवामी मफाद व इस्लाह के काम की हिमायत करें। इस तरह की अपील रैली के मुंतज़मीन ने की है। आणि आपलं महाराष्ट्र हे मध्य राष्ट्र आहे का महाराष्ट्र आहे याची खरी चिंता आम्हाला लागलेली आहे। या राज्यात 2 लाख कोटी रुपयाची दारू विकते आणि सरकारला लक्ष दारू उत्पन्नावर आहे, पण याचा अर्थ कोट्यावधी घरं उद्ध्वस्त होत आहेत आणि या दारूचं जे राजकारण आणि अर्थकारण आहे त्यांनी सगळा समाज उद्ध्वस्त होतो आहे। तेव्हा या रॅलीमध्ये सर्व शहरवासियांनी, प्रत्येक नागरिकांनी एक आपल्या या देशासमोरचं नशामुक्तीचं महत्त्वाचं काम म्हणून एक स्वातंत्र्य चळवळीतलं एक महत्त्वाचं उद्दिष्ट आपलं होतं ते आपण विसरलो। तेव्हा दारू, तंबाखू, गुटखा आणि अन्य अंमली पदार्थ जे वेगवेगळी नावं आमच्यासारख्यांना तर आता आश्चर्य वाटतं की काय काय चाललेलं आहे। तेव्हा मी आणि आमचे सर्व सहकारी जे की आम्ही आलो आहे या शहराचे नागरिक, आम्ही सर्वांना एक कळकळीचं आवाहन करतो की या रॅलीमध्ये, या प्रबोधन फेरीमध्ये आणि या व्यसनमुक्तीचा संकल्प घेऊया, कारण यांनी आमचा समाज हा जो आहे अत्यंत एका अशा हिंसेच्या आणि व्यसनाच्या विळख्यात सापडलेला आहे।
سیلری ایگریمنٹ کے ذریعے ہو رہے معاشی استحصال کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے بجلی سپلائی کمپنی کے آپریٹرز اور دیگر ملازمین کی تنظیموں کی جانب سے MSEB دفتر کے سامنے آج دھرنا آندولن کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مذکورہ کمپنی ان کا بڑے پیمانے پر مالی استحصال کر رہی ہے اور ان کی تنخواہوں اور انکریمنٹ کا معاملہ گزشتہ 17 برس سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ ہر 5 سال میں سیلری سے متعلق معاہدہ کرتے وقت کمپنی کے ذمہ داران ان لوگوں سے صرف وعدے کرتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ اب تک حل نہیں کیا گیا۔ ان کی تنخواہوں اور پے گریڈ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بجلی سپلائی کمپنی نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جو گزشتہ 16 سال سے صرف مطالعہ ہی کر رہی ہے۔ اس دوران کئی آپریٹرز ریٹائر ہو گئے اور آئندہ 3 برس میں مزید بیشتر آپریٹرز ریٹائر ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ متعلقہ انتظامیہ صرف وقت گزاری کر رہی ہے، لہٰذا بجلی مزدوروں کی 7 تنظیموں کے اشتراک سے مہاوترن آپریٹرز بچاؤ کمیٹی تشکیل دی گئی، جبکہ 2023 سے 2028 تک کے لیے بجلی سپلائی کمپنی کی جانب سے ان کے سیلری انکریمنٹ سے متعلق تیاری کی جا رہی ہے۔ آپریٹرز کی مذکورہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ سیلری ایگریمنٹ سے قبل ان کے مسائل حل کر لیے جائیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ آپریٹرز کے لیے پروموشن چینل بنایا جائے، آپریٹرز کے پردھان تنترجఞ اور چیف ٹیکنیکل ایکسپرٹ کی تنخواہوں کا فرق دور کیا جائے۔ مظاہرین نے انتباہ دیا کہ اگر ان کے مطالبات فوری پورے نہ کیے گئے تو 23 جنوری سے بے مدت ہڑتال شروع کی جائے گی۔ مظاہرین میں ٹیکنیکل لیبر یونین کے سیکرٹری سید ظہیر الدین، بہوجن کرمچاری سنگھٹنا کے صدر سدھارتھ لوکھنڈے، کرمچاری ادھیکاری سنگھٹنا کے صدر راجن بھانوشالی، مہاراشٹر راجیہ ودیوت آپریٹر سنگھٹنا کے صدر سدھاکر جائے بھائی، DP بورڈے پربھاکر لہانے اور شارخ مسلط کے علاوہ سبھی تنظیموں کے ورکرز بڑی تعداد میں شامل تھے۔ महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाचं विभाजन जेव्हा झालं, विभाजन होत असताना महावितरण कंपनीत राहिलेल्या ऑपरेटरांचा पदोन्नतीचा प्रश्न तयार झाला आणि त्यामुळे त्या ऑपरेटरांना पदोन्नती मिळाली नाही। न मिळाल्यामुळे जवळजवळ 18 ते 20 हजार रुपयांची वेतन तफावत निर्माण झालेली आहे। ती वेतन तफावत दूर करा यासाठी हे आंदोलन खऱ्या अर्थानं उभं करण्यात आलेलं आहे। आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे विद्युत सहाय्यक, उपकेंद्र सहाय्यक, लेखा सहाय्यक, कार्यालयीन सहाय्यक या सर्व सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना 3 वर्षाला कंत्राटी कालावधी जो आहे तो सेवाकाळ म्हणून ग्राह्य धरण्यासाठी आमची मागणी आहे। तिसरं म्हणजे महावितरणची जी नवीन तयार होणारी उपकेंद्रे साधारणतः 2019च्या नंतरची, तर ही सर्वच्या सर्व उपकेंद्रे कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या हातात दिलेली, चालवायला दिलेली। मग 5-5 कोटीचं जर सबस्टेशन तयार होतं तर तिथं कंत्राटी कर्मचारी न देता जबाबदार असणारा परमनंट एम्प्लॉई तिथं द्यावा, ही आमची एक मागणी आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक बार फिर चले घाटी दवाखाने के दाखिली दरवाजे से मुत्तसिल सड़क पर AMC के बुलडोजर्स। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद यहां लगाई गई टपरियों, दुकानों, टीन शेड्स और चबूतरों का किया गया सफाया। शिवसेना से एकनाथ शिंदे के साथ बगावत करने वाले कुछ MLAs की अहलियत के मामले पर कुछ घंटों में आ सकता है रिजल्ट, मगर हुकूमत के पास बहुमत होने के सबब नहीं है कोई खतरा, कहा राब्ता वजीर भूमरे पाटिल ने। आवारा कुत्तों के कहर से शहरियान को बचाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के शोबे हैवानात ने शुरू की रेबीज वैक्सीनेशन मुहिम। रेलवे स्टेशन इलाके में स्ट्रीट डॉग्स को लगाए गए टीके। और देर आए दुरुस्त आए के मजाक, नायलॉन मांझे से 2 शहरियान के जख्मी होने के बाद मुताल्लिका इंतजामिया को आया होश। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस इंतजामिया ने की ममनुआ मांझे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।